नमस्कार दोस्तों, आज हमारी हरियाणा के परिचय की क्लास रहेगी। आज हम हरियाणा के परिचय के बारे में बात करेंगे। आज हम हरियाणा के परिचय के बारे में बात करेंगे। कल हमने हरियाणा के गठन के बारे में बात की थी, आज हम हरियाणा के परिचय के बारे में बात करेंगे। तो कल हमने गठन में पढ़ा था कि हरियाणा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को। देश का 17वां राज्य बना था, 18वें संविधान संशोधन द्वारा ये बनाया गया था, ठीक है। और 17वां राज्य बना था। 16वां राज्य इससे पहले 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड बना था और 25 जनवरी 1971 को ये 17वां बना था, 18वां बना था हिमाचल प्रदेश, ठीक है। ये बात याद रखनी है। तो हरियाणा गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, 18वें संविधान संशोधन द्वारा 17वां राज्य बना था, ठीक है। आज हरियाणा के परिचय के बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो शुरुआत करते हैं, पहले तो पढ़ेंगे क्षेत्रफल, ठीक है। तो सबसे पहले देखो भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो भारत का क्षेत्रफल याद रख लियो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और उसके बाद याद रखना है हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, ये हो गया हरियाणा का क्षेत्रफल, ठीक है। जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है कुल भारत के क्षेत्रफल का 1.34% है। ये तो चीज याद रखनी है। अब बात करें कि हरियाणा में कौन से जिले का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है, कौन से जिले का सबसे ज्यादा है, तो ये याद रखना है सिरसा का सबसे ज्यादा है। कितना है, 4277 वर्ग किलोमीटर, ये है सिरसा का क्षेत्रफल, ठीक है, सबसे ज्यादा रहेगा। और बात करें सबसे कम किसका रहेगा, तो ये चीज भी याद रखनी कि फरीदाबाद का क्षेत्रफल में फरीदाबाद है वो सबसे कम रहेगा। कितना रहेगा, 741 वर्ग किलोमीटर सबसे कम। जो क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा रहेगा वो तो रहेगा सिरसा, 4277 वर्ग किलोमीटर। और कम की बात करें तो फरीदाबाद रहेगा 741 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की बात है, ठीक है। अगर बात करें भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसका रहेगा, तो राजस्थान का रहेगा, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा किसका रहेगा, राजस्थान का। और कम की बात करें तो गोवा रहेगा। कम की यदि बात करें तो गोवा का क्षेत्रफल सबसे कम रहेगा राज्य, ठीक है, भारत में। और हरियाणा में सबसे ज्यादा किसका रहेगा, सिरसा का रहेगा क्षेत्रफल। और कम की बात करें तो फरीदाबाद का रहेगा, ठीक है। अगर बात करें कि सिरसा के बाद में जैसे घटते क्रम में बात करें सबसे ज्यादा सिरसा का हो गया, फिर किसका क्षेत्रफल है, हिसार का हो गया, ठीक है। फिर बात करें तो भिवानी का हो गया, फिर उसके बाद फतेहाबाद का हो गया। तो ये तरह घटते क्रम में, ठीक है। अगर बात करें बढ़ते क्रम में, यदि बात करें क्षेत्रफल में, तो यदि क्षेत्रफल में बढ़ते क्रम में बात करें तो सबसे ज्यादा पहले तो देखो कम तो फरीदाबाद का है, उसके आगे देखो पंचकुला, ठीक है। और पंचकुला के बाद में जो क्षेत्रफल में बात करें तो गुरुग्राम हो गया, फिर उसके बाद चरखी दादरी हो गया, ठीक है। उसके बाद गुरुग्राम हो गया और चरखी दादरी हो गया। ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। ये तो हो गई क्षेत्रफल की बात। उसके बाद हम बात करते हैं जनसंख्या की। तो देखो इधर बात करेंगे जनसंख्या की। जनसंख्या की सबसे पहले तो जनसंख्या से पहले एक टॉपिक बनाओ जनगणना। तो जो जनगणना है वो सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। और जो दशकीय जनगणना है वो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ठीक है। ये चीज याद रखनी, सबसे पहले 1872 में हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में, और जो दशकीय जनगणना हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी जनगणना, ठीक है। ये चीज याद रखनी है। उसके बाद देखो आगे बात करें कि जो जनगणना है वो हर 10 साल बाद होती है, ठीक है। और 2021 में होगी, 2011 में हुई थी, 2021 में होगी। और भारत में अब तक 15 बार जनगणना हो चुकी है, ठीक है। और हरियाणा में अब तक 5 बार जनगणना हो चुकी है। पहली जनगणना 1971 में हुई थी, किसके समय में हुई थी, बंसीलाल के समय, बंसीलाल के समय, ठीक है। तो ये जनगणना की बात है। उसके बाद देखो बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या, देखो भारत की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 124.72 करोड़, ठीक है। ये तो हो गई भारत की। और बात करें हरियाणा की, अगर जनसंख्या की बात करें तो 253,51,462, ये हरियाणा की जनसंख्या हो गई। हरियाणा की जनसंख्या क्या हो गई, 253,51,462, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है, जो कि भारत की कुल जनसंख्या का 2.09% है। तो ये तो चीज याद रखनी है कि
उसके बाद देखो जनसंख्या में यदि बात करें कि कौन से राज्य की, भारत में कौन से राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो उत्तर प्रदेश की, यूपी की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। भारत में यदि बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो किसकी है, यूपी की है, राज्य की। और अगर राज्य की बात करें भारत में ही कौन से की सबसे कम है, तो सिक्किम की सबसे कम है। ठीक है, अगर बात करें हरियाणा में जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो ये चीज याद रखनी, सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो फरीदाबाद की है, लगभग 18 लाख प्लस जनसंख्या है फरीदाबाद की। ठीक है, और अगर बात करें कम जनसंख्या किसकी है, अगर कम की बात करें, देखो कम जनसंख्या की बात करें तो कम जनसंख्या किसकी रहेगी, तो ये चीज याद रखनी है कि फरीदाबाद की तो सबसे ज्यादा हो गई, और पंचकुला की सबसे कम हो गई। कितनी है, 5,61,000 लगभग है, 293 है, जो पंचकुला की है जनसंख्या सबसे कम है। ठीक है, अगर पंचकुला ऑप्शन में ना आए तो आपको करना है चरखी दादरी। ठीक है, तो पंचकुला ऑप्शन में ना आएगा तो आपको क्या करना है, चरखी दादरी ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, और ये चीज और याद रखनी है, देखो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल में जो हरियाणा है वो कौन से नंबर पे है, तो ये चीज याद रखनी है 20वें नंबर पे। ठीक है, जो भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा है वो 20वें नंबर पर है। ठीक है, और बात करें जनसंख्या में कौन से नंबर पर है, 18वें नंबर पे है। ये चीज याद रखनी है। जनसंख्या में जो भारत की कुल जनसंख्या का अगर बात करें तो ये 2.02% है। ठीक है, और जो कौन से नंबर पर रहेगा, तो ये 18वें नंबर पर रहेगा। ठीक है, ये तो चीज याद हो गई क्षेत्रफल की और जनसंख्या की। उसके बाद देखो एक बात करते हैं लिंग अनुपात की। देखो बात करें लिंग अनुपात की, तो सबसे पहले देखो लिंग अनुपात, भारत का लिंग अनुपात 943, भारत का लिंग अनुपात कितना है, 943 है। हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है, 879 है। ये हरियाणा का लिंग अनुपात है। ठीक है, अगर बात करें सब पहले लिंग अनुपात में देखो भारत की कौन से नंबर पे आता है, भारत में सबसे कम लिंग अनुपात किसका है, हरियाणा का है सबसे कम लिंग अनुपात, तो कौन से नंबर का हो गया, 28वें नंबर का हो गया। ठीक है, 28वां स्थान रहेगा लिंग अनुपात में, हरियाणा का कौन सा स्थान रहेगा, 28वां रहेगा। ठीक है, भारत में सबसे अगर ज्यादा लिंग अनुपात की बात करें तो किसका सबसे ज्यादा रहेगा, राज्य की, तो वो रहेगा केरल का। कितना रहेगा, 1084। ठीक है, और सबसे कम किसका रहेगा, हरियाणा का रहेगा 879। ये हरियाणा का सबसे कम रहेगा क्योंकि 28वां है। ठीक है, तो ये चीज यहां से याद रखनी है। अगर बात करें हरियाणा में सबसे कम लिंग अनुपात और सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, सबसे कम लिंग अनुपात किसका रहेगा, गुरुग्राम का रहेगा। कितना रहेगा, 853। ठीक है, और 854 है, ये किसका रहेगा, सोनीपत का। ये तो लिंग अनुपात हो गया। ठीक है, अगर ज्यादा की बात करें तो ज्यादा सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किसका है, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है मेवात जिले का। कितना है, 907 है, 907 है। ठीक है, और भारत में कौन से राज्य का है सबसे ज्यादा, तो केरल का हो गया, और हरियाणा का सबसे कम हो गया। ठीक है, ज्यादा केरल का हो गया, कम हरियाणा का हो गया। अगर बात करें हरियाणा में सबसे कम की बात करें तो गुरुग्राम का हो गया 853, और ज्यादा किसका हो गया, मेवात का हो गया। ठीक है, एक चीज ये और याद रखनी है कि जो पीली मंदोरी गांव है जो फतेहाबाद का 2023 के अनुसार 1500 लिंग अनुपात है इसका। ठीक है, प्रत्येक 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है, 1500, पीली मंदोरी गांव है जो फतेहाबाद में है। ठीक है, 2023 के अनुसार, ये चीज ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात हो गई लिंग अनुपात की। ठीक है, उसके बाद देखो आगे बात करते हैं लिंग अनुपात के बाद में जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। देखो बात करें जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की यदि बात करें तो सबसे पहले तो देखो हरियाणा का जनसंख्या घनत्व। पहले तो याद रखना है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ये याद रखना है 382 है। भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये तो 382 है, 382 वर्ग किलोमीटर। ये तो है भारत का, ये किसका है, जनसंख्या घनत्व है, ये भारत का है 382 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और हरियाणा की बात करें तो 573 वर्ग किलोमीटर, ये हरियाणा का है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व कौन से जिले का है, हरियाणा में, हरियाणा में कौन से जिले का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, तो ये याद रखना है फरीदाबाद का। कितना है ये फरीदाबाद का, 2442 वर्ग किलोमीटर।
ठीक है। अगर सबसे कम की बात करें तो ये याद रखना है सिरसा का, कितना है 303 है, ठीक है। अगर भारत में बात करें कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात किस, जो ये जनसंख्या घनत्व है, ये कौन से राज्य का है, तो जनसंख्या जो घनत्व है सबसे ज्यादा किसका है, बिहार का है जनसंख्या घनत्व, ठीक है। ये चीज याद रखिए। और सबसे कम की बात करें, भारत में सबसे कम जनसंख्या अगर घनत्व की बात करें तो वो किसका रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का रहेगा, मात्र 17। तो वो सबसे कम की बात करें तो वो किसका रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का, किसका रहेगा, अरुणाचल प्रदेश का। तो ये जनसंख्या घनत्व की बात है। अगर बात करें कि भारत में हरियाणा का स्थान जनसंख्या घनत्व में कौन सा आता है, तो 11वां आता है। कौन सा आता है, 11वां स्थान आता है जनसंख्या घनत्व में। जनसंख्या वृद्धि दर में और जनसंख्या घनत्व में कौन से स्थान पर आता है, 11वें ही नंबर पे आता है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक बढ़ाते हैं साक्षरता दर का। साक्षरता दर, जो साक्षरता दर की यदि बात करें कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, तो सबसे पहले देखो भारत की साक्षरता दर है, सबसे पहले पता होना चाहिए भारत की साक्षरता दर है वो लगभग 74% है, ठीक है। हरियाणा की साक्षरता दर है 75% है, ठीक है। और अगर बात करें साक्षरता दर में सबसे ज्यादा, अगर बात करें हरियाणा में कौन से जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है, तो वो याद रखना है गुरुग्राम की है, ठीक है, लगभग 84%, ठीक है। कितनी है, 84.7%, ठीक है। ये तो चीज याद रखनी है गुरुग्राम की, जो साक्षरता दर की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है गुरुग्राम की। कौन से जिले की है, तो गुरुग्राम की है। सबसे कम की यदि बात करें तो साक्षरता दर सबसे कम किसकी है, मेवात की है। लिंग अनुपात में सबसे ज्यादा है मेवात और साक्षरता दर में सबसे नीचे है मेवात, ठीक है। तो साक्षरता दर में कितनी रहेगी इसकी, 54.08%, ठीक है। 75.6% हरियाणा की जनसंख्या 75.6%, ठीक है। तो कम, सबसे कम किसकी रहेगी जनसंख्या, जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर सबसे कम किसकी रहेगी, मेवात की रहेगी, ठीक है। कितनी रहेगी, 54.08% रहेगी, ठीक है। और ज्यादा किसकी रहेगी, गुरुग्राम की रहेगी, ठीक है, 84.7%। ये रहेगी इसकी गुरुग्राम जिले की। हरियाणा में सबसे ज्यादा साक्षरता दर गुरुग्राम की, कम मेवात की। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। अगर भारत में याद रखनी है कि साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, तो वो चीज याद रखनी है केरल की सबसे ज्यादा रहेगी। साक्षरता दर सबसे ज्यादा किसकी रहेगी, केरल की रहेगी, ठीक है। केरल की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो साक्षरता दर रहेगी। और सबसे कम की अगर बात करें साक्षरता दर की, तो वो बिहार की रहेगी, ठीक है। सबसे कम अगर साक्षरता दर की बात करेंगे तो वो कहाँ की रहेगी, बिहार की रहेगी, ठीक है। और अगर बात करें जनसंख्या वृद्धि दर की, तो ये भी चीजें याद रख लेना कि जनसंख्या वृद्धि दर है, एक ये और लिख लो, टॉपिक बढ़ाओ, जनसंख्या वृद्धि दर, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर है, ये भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17% है, ठीक है। और हरियाणा की बात करें तो 19% है, ठीक है। और इसके बाद अगर बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रहेगी, गुरुग्राम की रहेगी। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रहेगी, झज्जर की रहेगी, ठीक है। अगर बात करें भारत में किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर रहेगी, तो मेघालय की रहेगी, ठीक है। सबसे कम की बात करें तो नागालैंड की रहेगी। तो ये चीज याद रख लियो, जनसंख्या वृद्धि दर हो गई। और ये भी 11वें नंबर पे, भारत की कौन से नंबर पे रहेगा, स्थान कौन सा रहेगा जनसंख्या वृद्धि दर में, हरियाणा का 11वां रहेगा। जनसंख्या घनत्व में और जनसंख्या वृद्धि दर में 11वां स्थान रहेगा हरियाणा का, ठीक है। तो यहां से तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद देखो आगे बात करते हैं, देखो उसके बाद हमें पता होना चाहिए, हरियाणा में छोटी छोटी बातें हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो जिले कितने हैं हरियाणा में, सभी को पता है 22 जिले हैं। मंडल कितने हैं, 6 मंडल हैं, ठीक है। अगर बात करें तहसील कितनी है, तहसील बताओ, तहसील कितनी है, 95 तहसील है। और बात करें उप तहसील कितनी है, तो उप तहसील की यदि बात करें तो 49 उप तहसील है। अगर बात करें उपमंडल कितने हैं हरियाणा में, तो याद रखना है 74 उपमंडल है, ठीक है। अगर बात करें कि इसमें खंड कितने हैं, खंड तो 143 याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें कस्बे की तो 154 कस्बे हैं, ठीक है। और अगर बात करें गांव कितने हैं, ठीक है, अगर गांव की बात करें तो 6841 गांव हैं, ठीक है। अगर हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने बताई आपको जनसंख्या कितनी है, तो वो भी याद रखनी है 253,462, ठीक है, ये जनसंख्या होनी चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें आधुनिक बस स्टैंड कितने हैं, बस स्टैंड
बस स्टैंड कितनी है, 200 है, ठीक है, ये चीज याद रखो। और सबसे बड़ा बस स्टैंड की बात करें, सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पर रहेगा, झज्जर में रहेगा, ये चीज याद रख लियो, ठीक है। और उसके बाद एक चीज हमें पता होनी चाहिए कि जो बस डिपो है वो कितनी है, 24 है। बस डिपो कितनी है, 24 है। और सबसे पहले जो बस डिपो बनी थी वो कौन सी थी, तो ये आपको बताना है। वो 7 सितंबर 1950 को बनी थी। सबसे पहले बस डिपो थी वो अम्बाड़ा थी, ये चीज याद रखिए। सबसे पहले जो बस डिपो बना था वो अम्बाड़ा बना था। कब बना था, 7 सितंबर 1950 को, ठीक है। सबसे पहले बस डिपो कौन सा रहेगा, अम्बाड़ा रहेगा। 24 बस डिपो है, ठीक है, और सबसे पहले अम्बाड़ा बना था। और अगर बात करें बस स्टैंड है वो 100 है। सबसे बड़ा बस स्टैंड कहाँ पर रहेगा, झज्जर में रहेगा, ये चीजें याद रखनी है, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे क्लास करते हैं शुरू। एक चीज और याद रखने वाली है कि ग्राम पंचायत, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत किसकी है, सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत यमुनानगर में है। सबसे कम ग्राम पंचायत है वो फरीदाबाद में है, ठीक है। उसके बाद देखो एक टॉपिक और है छोटा सा, वो अगर बात करें राजकीय पक्षी, देखो राजकीय पक्षी चिन्ह की बात कर रहे हैं। राजकीय पक्षी कौन सा रहेगा, काला तीतर रहेगा, ब्लैक फरकोली। जो ये काला तीतर है, जो काला तीतर, सबसे पहले देखो काला तीतर प्रजनन केंद्र कहां पर है, मोरनी पंचकुला में, मोरनी पंचकुला में। जो काला तीतर है ना, राजकीय पक्षी की बात करें, सबसे पहले काला तीतर है वो जो मोरनी पंचकुला में रहेगा, प्रजनन केंद्र। अगर बात करें काला तीतर की जन्म स्थली की यदि बात करें तो अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य में रहेगा, जो 1987 में बना था, अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कब बना था, 1987 में बना था। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 11,530 हेक्टेयर है वो इसका क्षेत्रफल रहेगा अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य की। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है, 1987 में बना था, ये चीज याद रख लियो। और काला तीतर की जन्म स्थली माना जाता है, ठीक है। और प्रजनन केंद्र कहां पर है, मोरनी पंचकुला में है। और जो जन्म स्थली है वो अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कुरुक्षेत्र में है, जो शीतकालीन पक्षियों के लिए है, ठीक है। और ये चीज याद रखनी है कि जो सिलसिला वन्य जीव अभ्यारण्य ये 1986 में बना था। तो ये तो चीज याद रखने वाली। राजकीय पक्षी है काला तीतर है, और ये काला तीतर प्रजनन केंद्र मोरनी पंचकुला में है, ठीक है। और इसका जन्म स्थली है वो अब्बूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य को मानते हैं। तो ये तो चीज हो गई पक्षी की। अगर बात करें पशु की तो वो रहेगा हिरण, ठीक है, काला हिरण रहेगा, ये चीज याद रख लियो, काला हिरण, ठीक है। हिरण उद्यान कहां पर है, हिसार में है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। अगर बात करें खेल की, राजकीय खेल कौन सा रहेगा, तो कुश्ती, ठीक है, खेल कुश्ती हो गया। अगर बात करें मिठाई है, राजकीय मिठाई कौन सी हो गई, जलेबी हो गई। अगर बात करें फल है वो कौन सा हो गया, आम हो गया। और उसके बाद अगर बात करें कि खेल हो गया, मिठाई हो गई, फल हो गया, पशु हो गया, पक्षी हो गया, ठीक है। और क्या बच गया, खेल हो गई, मिठाई हो गई, फल हो गया। एक वृक्ष और लिख लो, वृक्ष है ना वो पीपल है, वृक्ष है वो कौन सा हो गया, पीपल हो गया, ठीक है। और ये तो सभी को पता है कि पंचांग वो है, ठीक है। और ये चीजें याद है, जो मंत्र ओम है, ये चीजें सभी को पता है, ये ठीक है। मिठाई हो गई वो जलेबी हो गई, ये चीज याद रखनी है। जैसे राजकीय जो स्तंभ है वो अशोक स्तंभ हो गया, तो ये चीजें सभी को पता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कोई टॉपिक बच गया क्या। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।